संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी आयु जानने के बारे में उत्सुक ना हो। प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसकी आयु कितनी लंबी होगी। अपनी आयु का भय कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में समाया होता है और यही कारण है कि वह भगवान से प्रार्थना करते वक्त भी यही कहता है कि हे भगवान, रक्षा करना, अर्थात दीर्घायु प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर संसार के किसी भी विज्ञान या डॉक्टर आदि के पास नहीं है, लेकिन ज्योतिष में इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है और सटीक ग्रह गणना करने वाला ज्योतिषी मृत्यु का कारण और निश्चित दिन के संबंध में जानकारी दे सकता है। लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम और शोध की आवश्यकता होती है। मनुष्य की आयु का निर्णय करने के लिए ज्योतिष के कई ग्रंथ रचे गए हैं। कई विद्वानों ने शोध करके आयु के संबंध में अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन जैमिनी सूत्र की तत्व दर्शन टीका में मनुष्य की आयु को लेकर सर्वाधिक स्पष्ट, सटीक और सर्वमान्य तथ्य मिलते हैं। महर्षि पराशर रचित एक सूत्र से आयु निर्णय की स्थिति स्पष्ट होती है। बालारिष्ट योगारिष्ट मल्यम मध्यंच दीर्घकम दिव्यम चेवामितम चेवम सप्तधायु प्रकीर्तितम, अर्थात मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत दुर्लभ है, किंतु फिर भी बालारिष्ट, योगारिष्ट, अल्प, मध्य, दीर्घ, दिव्य और अमित ये 7 प्रकार की मृत्यु संसार में जानी जाती हैं। आइए इन सभी के बारे में समझते हैं कि ये योग कैसे बनते हैं। बालारिष्ट योग, जन्म से 8 वर्ष तक की आयु होने तक होने वाली मृत्यु को बालारिष्ट कहा गया है। यह होती क्यों है, यह भी जान लीजिए। जन्म कुंडली में लग्न से 6, 8 और 12वें स्थान में पापक ग्रहों से युक्त चंद्रमा हो तो व्यक्ति की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो जाती है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो, सूर्य, चंद्र, राहु एक ही राशि में हो तथा लग्न पर क्रूर ग्रहों जैसे शनि या मंगल की छाया हो तो बालक के साथ माता की मृत्यु का भी दुर्योग बनता है। लग्न से 6ठे भाव में चंद्रमा, लग्न में शनि और सप्तम में मंगल हो तो बालक के पिता की मृत्यु होती है या उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बचाव के उपाय, ग्रंथों में बालारिष्ट योग से बचने के लिए बालक के गले में चांदी का चंद्रमा और मोती डालकर पहनाया जाता है। इससे बालक के सिर से मृत्यु का संकट टल जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। योगारिष्ट योग 8 वर्ष के पश्चात किंतु 20 वर्ष से पहले होने वाली मृत्यु को योगारिष्ट कहा जाता है। इस प्रकार की मृत्यु तब होती है जब अष्टम भाव शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से दूषित हो और लग्न में बैठा विपरीत ग्रह वक्री हो। कई विशिष्ट योगों के कारण जातक की मृत्यु होती है, इसलिए इसे योगारिष्ट कहते हैं। अमावस्या से पहले की चतुर्दशी, अष्टमी और अमावस्या को यह योग पूर्ण प्रभाव में रहता है। जिन बालकों के माता पिता कुकर्मों में लिप्त रहते हैं उनके बालकों की मृत्यु भी योगारिष्ट होती है। बचाव के उपाय, योगारिष्ट से बचने के लिए शास्त्रों के अनुसार माता पिता को सत्कर्म करने चाहिए। यदि वे किसी का धन, स्वर्ण चुराते हैं या किसी हत्या में लिप्त रहते हैं तो उनके बालकों की मृत्यु 20 वर्ष की आयु से पूर्व ही होती है। भगवान महादेव की उपासना ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। अल्पायु योग, 20 वर्ष से 32 वर्ष की आयु को अल्पायु कहा गया है। विद्वानों का मत है कि वृषभ, तुला, मकर व कुंभ लग्न वाले जातक अल्पायु होते हैं, लेकिन इन लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि कोई अन्य ग्रह शुभ हो और सूर्य भी मजबूत स्थिति में हो तो इस योग का प्रभाव नहीं रहता। यदि लग्नेश चर अर्थात मेष, कर्क, तुला, मकर राशि में हो तथा अष्टमेश द्विस्वभाव अर्थात मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में हो तो अल्पायु योग होता है। यदि जन्म लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो जातक अल्पायु होता है। इसी प्रकार यदि शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हों अथवा एक चर
और दूसरा द्विस्वभाव में हो तो व्यक्ति की मृत्यु 20 से 32 वर्ष की आयु के मध्य ही होती है। बचाव के उपाय। अल्पायु योग टालने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। सर्वप्रथम जीवन प्रदाता शिव की आराधना। हर दिन महामृत्युंजय मंत्र की 21 माला का जाप करना चाहिए। प्रत्येक माह की दोनों अष्टमियों को शिवलिंग का दही से अभिषेक किया जाना चाहिए। अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव टालने के लिए नवग्रह युक्त पेंडेंट गले में धारण करना चाहिए। मध्यायु योग। 32 वर्ष के बाद से लेकर 64 वर्ष तक की आयु सीमा को मध्यायु कहा गया है। यदि लग्नेश सूर्य का समग्रह बुध हो अर्थात मिथुन व कन्या लग्न वालों की प्रायः मध्यम आयु होती है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश में से एक चर अर्थात मेष, कर्क, तुला, मकर तथा दूसरा स्थिर अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि में हो तो जातक मध्यायु होता है। यदि शनि और चंद्र दोनों द्विस्वभाव राशि में हो या एक चर तथा दूसरा स्थिर राशि में हो तो जातक मध्यायु होता है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश सामान्य स्थानों में हो तो जातक मध्यायु होता है। कई विद्वानों का यह भी मत है कि मध्यायु योग वाले जातकों की मृत्यु जन्म स्थान से बहुत दूर होती है। बचाव के उपाय। इस योग वाले व्यक्ति को अचानक कोई आघात हो सकता है, इसलिए उनसे बचने के लिए चंद्रमा और शनि के उपाय किए जाते हैं। जातक को चांदी का स्वास्तिक गले में धारण करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को 3 गरीबों को काले कंबल और चप्पल दान देने की सलाह दी जाती है। दीर्घायु योग। 64 वर्ष से अधिक एवं 120 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु को दीर्घायु या पूर्णायु कहा गया है। यदि जन्म लग्नेश सूर्य का मित्र हो तो व्यक्ति को पूर्ण आयु प्राप्त होती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हों तो जातक दीर्घायु होता है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश में से एक स्थिर तथा दूसरा द्विस्वभाव हो तो भी जातक दीर्घायु होता है। यदि शुभ ग्रह तथा लग्नेश केंद्र में हो तो भी जातक दीर्घायु होता है। यदि लग्नेश केंद्र में गुरु और शुक्र के साथ हो या इनकी दृष्टि हो तो जातक पूर्ण आयु का भोग करता है। लग्नेश पूर्ण बली हो तथा कोई भी 3 ग्रह उच्च स्वग्रही या मित्र राशिस्थ होकर 8वें भाव में हों तो जातक की आयु पूर्ण होती है। इस योग वाले जातकों का जीवन आमतौर पर सुखमय देखा गया है, लेकिन बीच बीच में कई प्रकार के रोग परेशान करते हैं। इन जातकों को जीवन पर्यंत भगवान शिव शक्ति और श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। दिव्यायु योग। उपरोक्त 5 प्रकार के आयु योग के बाद अब बारी आती है दिव्यायु योग की। यदि शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र केंद्र और त्रिकोण में हों और सब पाप ग्रह 3, 6 और 11वें स्थान में हों तथा अष्टम भाव में शुभ ग्रह या शुभ राशि हो तो व्यक्ति के जीवन में दिव्य आयु का योग बनता है। ऐसा जातक यज्ञ, जप, अनुष्ठान व कायाकल्प क्रियाओं के द्वारा सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता रखता है। अमित आयु। अमित आयु पाने वाले प्राणी दुर्लभ हैं। देवताओं, वसुओं और गंधर्वों को ही ऐसी आयु प्राप्त होती है। इसके अनुसार यदि गुरु अपने चतुर्वर्ग में होकर केंद्र में हो तथा शुक्र अपने षड्वर्ग में हो और कर्क लगन हो तो ऐसा जातक मानव न होकर देवता हो जाता है। इसकी आयु की कोई सीमा नहीं होती और यह इच्छा मृत्यु का कवच पाने में सक्षम होता है। यह योग भीष्म पितामह को प्राप्त था।